बहिष्कोण प्रमेय। बहिष्कोण प्रमेय लिखो, किसी त्रिभुज में यदि त्रिभुज की एक रेखा को बढ़ा दिया जाए, किसी त्रिभुज में यदि किसी त्रिभुज की एक रेखा को बढ़ा दिया जाए तो बढ़ी हुई भुजा पर बना बहिष्कोण सुदूरस्थ अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। सुदूरस्थ अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। देखो समझ लो फिर लिख लेना। यदि कोई त्रिभुज ABC है, मान लो इसकी किसी भुजा को तुम बढ़ा दो, जैसे BC भुजा है, BC को हमने D तक बढ़ा दिया, तो बढ़ी हुई भुजा पर ये जो कोण बना, ये कोण सुदूरस्थ अंतःकोणों के, देखो इसके पास तो ये हो जाएगा। अंतःकोण त्रिभुज में 3 होते हैं, ABC। तो ये जो बाहर कोण बना है ACD, ये सुदूरस्थ अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। तो ये तो पास हो गया। दूर कोण तुम्हारे 2 बचे, एक कोण A बचा और एक कोण क्या बचा, B। तो हमें दिखाना है कि कोण ACD ये बराबर होता है कोण A धन कोण B। तो देखो ज्ञात है में जब लिखा जाएगा तो हम कहेंगे ज्ञात है त्रिभुज ABC में BC को D तक बढ़ाया गया है, BC को D तक बढ़ाया गया है। ये आपका हो गया ज्ञात है। सिद्ध करना है, अब क्या सिद्ध करना है कि जो बढ़ाई हुई भुजा है BC जो D तक बढ़ाई गई है, बढ़ी हुई भुजा पर जो कोण बने बाहर की ओर, कोण ACD ये बहिष्कोण कहलाता है। बाहर जो कोण बने उसे बहिष्कोण कहते हैं। तो कोण ACD हमें दिखाना है कि ये बराबर होता है सुदूरस्थ अंतःकोणों के। तो दूर स्थित जो दोनों कोण है, पास हो गया C, तो दूर हो गया A तथा B। तो हमें सिद्ध करना है कि ये बराबर होगा कोण A और धन कोण कितना, B। समझ में आ गया बात। सुदूरस्थ, इसके जैसे ये बहिष्कोण हुआ, इसके पास ये कोण हुआ, तो पास वाला नहीं लेना, सुदूर स्थित, दूर स्थित, तो कोण A और कोण B राइट है। इनके योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। उत्पत्ति देखिएगा, इधर थोड़ा इधर उधर बैठ जाना जिससे दिखाई दे सबको। देखो उत्पत्ति क्या है इसकी। ये बताओ, अगर मैं इस कोण का नाम लिख दूं कोण नंबर 1 लिख दिया, तो आपने पढ़ा है कि एक रेखा पर अगर कोई 2 कोण बने और एक ही बिंदु पर बने, जैसे बिंदु C है तो C पर एक कोण आपका बाहर बना जिसका नाम तुम बहिष्कोण कह रहे हो, ये बना, और एक कोण ये बना। इन दोनों को अगर जोड़ा जाए तो बताओ कितने अंश होगा, 180 अंश। रेखीय युग्म अभिगृहित। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि चूंकि जो BCD है वो एक सरल रेखा है, जो BCD है वो एक सरल रेखा है, तो इसलिए सरल रेखा पर जो कोण बनते हैं उनका योगफल होता है 180 अंश। इसलिए जो कोण होगा ACD ये कोण, और धन ये कोण, इधर नाम मैंने रखा इसका 1, तो कोण 1 ये बराबर हो गया 180 अंश। इसको दे दिया समीकरण नंबर 1, सरल रेखीय युग्म अभिगृहित। रेखीय युग्म अभिगृहित का मतलब एक रेखा पर अगर 2 कोण बनते हैं तो दोनों का जो योग होता है वो बराबर होता है 180 अंश। इतनी बात समझ में आ गई। अब सुनो,
आपने प्रमेय पढ़ी है कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, ये भी ध्यान होगा आपको। तो देखो त्रिभुज ABC में, ये त्रिभुज तुम्हारी ABC, तुम्हारा त्रिभुज हुआ ये, इस त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 होता है। एक कोण A है, एक कोण B है, और इसका नाम मैंने 1 रखा, हालांकि C कहते हो आप इसे, लेकिन चूंकि यहाँ पर दो कोण बट गए, एक इधर बढ़ गया एक इधर बढ़ गया, इसलिए इसका नाम लिख दिया मैंने 1। तो किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग, यानी कोण A धन कोण B और धन कोण 1, ये बराबर क्या होगा 180 अंश। तो दो प्रमेय यहाँ पर लगी, एक अभिगृहित लगी कि एक ही रेखा पर अगर दो कोण बनते हैं तो दोनों का योगफल 180 अंश, और एक प्रमेय लगी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल बराबर 180 अंश। बोलो इतना समझ में आ गया। अब ये बताओ, अगर समीकरण 1 और 2 की तुलना करो तो दोनों के साइड, राइट हैंड साइड में 180 लिखा है, तो समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर, तो समीकरण 1 और 2 की अगर तुलना करो तो तुलना करने का मतलब ये होता है कि आप राइट हैंड साइड अगर बराबर देख रहे हो तो आपको लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर कर देना है। तो अगर तुम लेफ्ट हैंड साइड बराबर करोगे तो कोण ACD धन कोण 1 बराबर कोण A धन कोण B और धन कोण 1, कोण 1 से कोण 1 क्या करो कैंसल। तो इस प्रकार आपको मिला ACD जो कोण है ये बराबर हो गया कोण A धन कोण B। यानी किसी भी त्रिभुज में जो बहिष्कोण बनता है, बाहर जो कोण बनता है, वो सुदूरस्थ दूर स्थित दोनों कोणों के योगफल के बराबर। यह है बहिष्कोण प्रमेय। तो प्रश्नावली शुरू कर रहे हैं 6.3। तो देखो एक्सरसाइज 6.3, एक्सरसाइज 6.3 पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है एक आकृति बनी हुई है 6.39 में, त्रिभुज PQR की भुजाओं QP तथा RQ को क्रमशः S तथा T तक बढ़ाया गया है। एक चित्र देखिए इस तरह का बना हुआ है, ये एक चित्र बना है, देखो ऐसे, यहाँ पर लिखा है QP R, इधर पर आप S लिखा है और यहाँ लिखा है 135 अंश और यहाँ दिया है 110 अंश। कह रहा है यदि कोण SPR, देखो SPR जो कोण दिया है SPR ये दिया है 135 अंश का, और कोण PQT देखो यहाँ पर लिखा है T, PQT बहिष्कोण है ये, तो कोण PTQ ये बराबर दिया है 110 अंश का। आपको जो कोण पूछा उसने वो पूछा है PRQ, ये क्वेश्चन मार्क लग गया। देखो एक त्रिभुज है, त्रिभुज की ये भुजा आगे बढ़ी हुई है, तो अगर आगे बढ़ी है तो ये 135 अंश का कोण है, तो इसका योग देखो ये किसके बराबर होगा, सुदूरस्थ स्थित अंतःकोणों के योगफल के बराबर। फिलहाल ये कोण आप बड़े आराम से निकाल सकते हो, ये वाला एक रेखा पर बने कोणों का योगफल बराबर 180 अंश, तो ये कोण तो तुम निकाल ही सकते हो। इसी तरह ये कोण भी आप निकाल सकते हो क्योंकि इन दोनों का भी योगफल 100। तुमसे PRQ पूछा तो इसको तुम कई तरीके से लगा सकते हो। देखो ये निकालो ये निकालो और 180 अंश में घटा दो तो तीसरा अपने आप आ जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश। तो देखो अगर मैं इस कोण का नाम 1 रख दूं और इस कोण का नाम 2 रख दूं और PRQ पूछा है तो PRQ का नाम मैंने वही रखा। अब आप ये बताओ कि चूंकि जो QPS है, QPS वो एक सरल रेखा है, तो किसी भी सरल रेखा पर बने दो कोणों का योगफल बराबर 180 अंश। ये चीज़ आपके दिमाग में रटी ही रहेगी। तो बताओ कोण 1 और कोण 35, कोण 1 धन 135 अंश अगर जोड़ दूं तो बराबर 180 अंश। तो कोण 1 आप बड़े आराम से यहाँ से निकाल सकते हो,
180 अंश माइनस 135। तो कोण 1 बराबर घटाओ कितना आया, 5 आया, और 7 में 3 गए 4। ये कोण 1 आ गया। तो ये तुम्हें मिल गया कितने अंश का, 45 अंश का। फिर से अगर देखो तो आर क्यू टी ये भी एक सरल रेखा है। तो पुनः आर क्यू टी एक सरल रेखा है। तो एक सरल रेखा पर बने कोणों का योगफल बराबर 180 अंश। तो कोण 110 अंश का ये है, और ये कितने, 2, इसका नंबर 2 लिखा मैंने। तो 110 अंश और धन कोण 2 बराबर 180 अंश। तो जो कोण 2 आया वो 180 माइनस 110, बोलो कितने अंश का आ गया, 70। ये लो भैया, ये भी 70 का आ गया। अगर ये बताओ किसी त्रिभुज के 2 कोण तुम्हें पता चल जाएं तो क्या तीसरा निकाल सकते हो? क्या करोगे, दोनों को जोड़ के 180 में त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180। तो अब क्या करो कि देखो तुम्हें कोण 2 भी पता चल गया और तुम्हें कोण 1 भी पता चल गया, और त्रिभुज ABC वो PQR में अगर मैं कोण 1 धन कोण 2, कोण 1 धन कोण 2 और धन इसका नाम है PRQ, तो धन कोण PRQ अगर इन तीनों को जोड़ूं तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, तो लिख दूं 180। तो ये बराबर हो गया 180 अंश। अब 1 और 2 दोनों यहाँ लिखे हैं, एक है 45 का और 2 कितने का है, 70 का। तो यहाँ हो गया 45 अंश धन 70 अंश और धन कोण PRQ बराबर 180। 70 और 45 ये जोड़ के उधर घटाना है तो 115 आया, 7 4 11 और 5 115 आया। इसलिए कोण PRQ बराबर 180 माइनस 115, घटाओ 10 में 5 गए 5 और 7 में 6 गए 1। तो कोण PRQ बराबर कितने अंश, 65। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या कह रहा है। आकृति 6.40 में कोण x 62 डिग्री का दिया है। देखिए पहला दिया कोण x बराबर 62 डिग्री, कोण XYZ, XY जानते हो इसका 3 अक्षर से नाम क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ 2 ठो कोण विभाजित हैं, इसीलिए पूरा कोण है XYZ। ये पूरा कोण इसने दिया है 54 डिग्री का, तो ये हो गया 54 अंश का। 2 चीज़ें ये हो गई। अच्छा देखो YO और ZO, YO तथा ZO ये क्रमशः अपने अपने कोणों की समद्विभाजक हैं। ये क्रमशः कोणों XYZ, कोण XYZ और इधर से XZY, XZY की समद्विभाजक हैं। आप बहुत से सवालों में ये शब्द जरूर सुनोगे, समद्विभाजक वाला। कह रहा है तो आपको बताना है 2 कोणों को, कोण OZY तथा कोण YOZ, इसका तुम्हें मान ज्ञात करना है। यह है क्वेश्चन। तो देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, पहले समझिएगा जरा। एक त्रिभुज है और त्रिभुज में ये कोण 62 दिया है ऊपर वाला और ये पूरा 54 दिया है। तो क्या तुम ये पूरा कोण निकाल सकते हो? त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश। तो अगर ये दोनों कोण तुम्हें, ये भाई ये दोनों कोण तो तुम्हें पता यहाँ है, तो अब आप करो क्या कि चूंकि त्रिभुज में ये जो त्रिभुज दिया है इसमें कोण x प्लस कोण XYZ प्लस कोण XZY, ये तीनों मिल जाए तो 180 ये होगा। ये कोण 62 का मालूम है, पूरा है कोण 62 और ये पूरा कोण 54 दिया है, तो 62 हो गया यहाँ पर, प्लस 54 डिग्री का कोण हो गया यहाँ पर, और प्लस कोण जो ये वाला है
ये हमें नहीं पता, तो इसी को हम चाहते हैं कि निकल आए। तो एक्स जेड वाई, तो कोण एक्स जेड वाई बराबर हो गया 180। इसलिए कोण एक्स जेड वाई अगर चाहिए तो इन दोनों को जोड़ो और जोड़ करके उधर घटा दो, तो 116 है। 180 में 62 धन 54 घटाओगे तो ये आया कितना, 180 माइनस 116 है। तो देखो 10 में 6 गए, 4 बचा, और इधर 7 में 1 गए, 6। बोलो कितने अंश का आया, 64। तो अब आपको ये पूरा कोण पता चल गया कि कितने का है, 64 का। अब मेन चीज आप यहां देखो जरा, वाई ओ ये दिख रही है रेखा, ये इस कोण की समद्विभाजक, और ये जो कोण है वो इस कोण की क्या है, समद्विभाजक। तो ये बताओ अगर समद्विभाजक है तो आधा आधा ना होगा ये, और इधर भी आधा आधा हो जाएगा। समद्विभाजक का मतलब होता है कोण को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली रेखा। तो चूंकि जो वाई ओ है, ये वाई ओ, ये वाली रेखा, ये कोण एक्स वाई जेड, कोण एक्स वाई जेड की समद्विभाजक है, राइट। इसलिए इस कोण का नाम पढ़ो ओ वाई जेड। पूछा भी तो है, देखो ओ वाई जेड ये पूछा है ना। इसलिए कोण ओ वाई जेड ये बराबर होगा पूरे कोण का आधा, यानी 54/2 कर लो, तो ये बराबर होगा 54 डिग्री इसका आधा, क्योंकि ये रेखा जो है पूरे कोण की समद्विभाजक है। तो आधा इधर निकाल लो और आधा इधर निकाल लो, तो बोलो कितने डिग्री का आया, 27 अंश का। ये आपका पहला उत्तर आ गया। जो दूसरा कोण पूछा है वो है ओ जेड वाई। ओ यहाँ है, जेड यहाँ है, वाई यहाँ है। तो चूंकि जो जेड ओ रेखा है, जेड ओ, ये कोण एक्स जेड वाई, कोण एक्स जेड वाई की क्या है, समद्विभाजक है। तो अगर ये समद्विभाजक है, इसका मतलब ये हो गया कि जो ये कोण होगा ये पूरे कोण का आधा होगा। इसलिए कोण ओ जेड वाई, देखो दिखाई दे रहा है, ओ जेड वाई ये बराबर होगा 64 डिग्री का आधा। तो कितना आया, 32 डिग्री। तो ये हो गया आपका आंसर।